फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है हॉलीडे का डे 2 और आज हम आ चुके हैं बोल्टन पार्क, जो बहुत ही बच्चों का फेवरेट है। यहाँ पर है पेप्पा पिग वर्ल्ड और मेरे दोनों बच्चों को पेप्पा पिग देखना बहुत ही पसंद है। सो हमने इसीलिए हॉलीडे में ये ज़रूर इंक्लूड किया था, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं तो इसका वो मज़ा अच्छे से ले सकते हैं। वैसे तो यहाँ बड़ों के लिए भी काफ़ी अच्छी राइड है, इसलिए सुबह जल्दी से हम नाश्ता कर 10 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे और पार्किंग में अब हम अपनी कार को लगा देंगे और चले चलते हैं। एक्साइटेड फॉर द राइड? Are you scared? No, पहले स्मॉल राइड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर बिग राइड्स। ठीक है, अंदर जाके देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। He doesn't have an idea. लौटते समय खींच लें। देखो बड़ी फाउंटेन पर इस टाइम हमने विवान के लिए पहले से ये जो स्ट्रोलर है वो बुक कर दिया था, और ताकि फिर आराम रहेगा पूरे दिन। और इसमें दो तरफ पार्क हैं, एक तरफ पेप्पा पिग वर्ल्ड और कुछ बड़ी और छोटी राइड्स हैं, और कुछ उस दूसरी तरफ भी ट्रॉपिकल वर्ल्ड है, और उस तरफ भी डायनासोर और बड़ी राइड्स का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं पेप्पा पिग वर्ल्ड की तरफ। क्या गोस्टी बैनर? गोस्टली। Vivan, what's that? Vivan, what's that? Peppa Pig. Baby. वाह मम्मी लोग Grandpa Pig, उनकी ट्रेन भी है होती होगी। हाँ, Grandpa Pig's house. वाह ग्रैंड कम परी उनके साथ विंडी कासल परी। वहाँ चलते पहले वो मैडम स्कूल हाउस तो यही है। लेट्स गो इनसाइड द स्कूल हाउस। Mommy, I can see that. I can see as well. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये बलून नहीं क्लाउड्स वाली राइड करी थी, और यहाँ से सब कुछ अच्छे से दिख रहा था। और नीचे जो पेप्पा और जॉर्ज है वो भी बनकर रेडी थे, तो वहाँ पर आप कॉस्ट्यूम में उन जो बने हुए थे पेप्पा और जॉर्ज, उनसे भी आप मिल सकते हैं और उनके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। और फिर हम चले गए थे विवान को डायनासोर राइड कराने। सो यहाँ पर बच्चों की डायनासोर राइड थी, जिसमें अगर आपका बच्चा 90 सेंटीमीटर से कम है तो एक अडल्ट अकेले बैठना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर एक अकेले बच्चा इस डायनासोर राइड पे जा सकता है। तो छोटी राइड थी, सो मैं विमान के पीछे बैठी थी और परी ने फिर अकेले ही राइड की थी। उसके बाद हमने ये ख़त्म कर लिया था पेप्पा पिग वर्ल्ड का, और जो भी राइड्स थी, और ये काफ़ी छोटे बच्चों के हिसाब से थी। अब हम जा रहे थे बड़ी राइड करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ गए थे ये शिप वाली राइड करने के लिए, और उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे बच्चों के लिए और मिक्सचर ऑफ राइड करी, कुछ धीमी और कुछ तेज़ वाली, ताकि परी को भी मज़ा आए, पान को भी।
और ये परी को इस वाली जो शिप वाली राइड है इसमें काफ़ी मज़ा आया था। और उसके बाद हमने कप वाली राइड की थी, उसके बाद परी ने ये कैटरपिलर ट्रेन वाली राइड की थी। तो जिस राइड्स में विवान नहीं जा सकता था उसमें मेरे हस्बैंड रुक रहे थे उनके विवान के साथ, और परी को मैं फिर उस राइड्स में लेके जा रही थी और कभी वो अपनी चांस ले रहे थे। और ये सबसे ज़्यादा मुझे स्केरी राइड लगी, लेकिन फिर भी मैं परी को इस पे लेके गई थी। उसके बाद फिर हम जाने लगे थे दूसरी साइड, और बीच में था एक घोस्टली मैनर वाला जिसमें छोटे बच्चे अलाउड नहीं थे 4 साल से कम। तो विवान को लेकर मैं बाहर बैठी थी और मैंने उसे गार्डन दिखाया, बहुत सारी बर्ड्स वगैरह यहाँ डिफरेंट तरीके की थी वो दिखा रही थी, जब तक मेरे हस्बैंड परी को घोस्टली मैनर वाली चीज़ करा के आ गए थे। फिर हमने की थी डायनासोर राइड जो छोटे बच्चों की। Everyone, who is that? Oh, dinosaur. How's it going? Oh, you guys ever been on a dino safari before? Big one. Did you see that pair of coelophysis we just passed? They're real predatory dinosaurs with I'm great, driving finely my serrated Yeah, teeth. wow. We found Wheels them on the back. quick. You drive nicely. Come on, buddy. Years ago, Hi, dinosaur. Wow. even though Megalosaurus means big lizard, he's not huge by other dino standards. Now these fellas to the left are ornithomimus. They don't look too happy. एंड उसके बाद हमने की थी ये वाटर स्प्लैश वाली, जिससे वाटर बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर स्प्लैश होता है, काफ़ी मज़ा आया इसमें। नेक्स्ट हम गए थे बड़ी बड़ी राइड्स की तरफ, और ये तो राइड जो थी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रही थी, मैंने भी नहीं की। Do that southern one that went there. Okay, let's do that. Let's do the round one. Okay. Let's do the round one. Okay, let's go. उसके बाद फिर हम आ गए थे छोटी छोटी राइड्स की तरफ, ताकि विवान भी थोड़ा एंजॉय कर सके। सबसे पहले हमने की ये सील बोट वाटर राइड, जो बच्चों ने काफ़ी एंजॉय करी। Vivan. Hi. Hi, Vivan. Vivan. Hey. Just go. Hi, buddy. Hi. Hi. Bye, buddy. Hi, buddy. Hi, everyone.
फ्रेंड्स फिर से हम आ गए थे बड़ी बड़ी राइड्स की तरफ, और ये मेरी शायद सेकंड लास्ट राइड थी जो मैंने और परी ने की थी, और इसमें काफ़ी मज़ा आया था। दिख बड़ी स्कैरी रही थी, मेरे हस्बैंड ने बाहर से वीडियो बनाया था इसका, लेकिन काफ़ी अच्छी थी। और तब तक मेरे हस्बैंड विवान को ऐसे छोटे मोटे झूलों पे मज़े करवा रहे थे, और हमने की थी ये बिगेस्ट स्विंग। परी और मैंने की थी ये वाली खतरनाक स्विंग था ये, काफ़ी इसमें डर लगा हमको। पहले तो धीरे धीरे स्लो स्टार्ट होता था, उसके बाद फिर जो इसने अपना स्कैरी रूप लाया था, काफ़ी मज़ा भी आया था इसमें। और परी ने तो पूरा आँख बंद करके नीचे रेस करके, क्योंकि जब वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है ना, तो पेट में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बटरफ्लाइज टाइप पेट में लगता है। तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया इस झूले को भी, और ये हमारी लास्ट राइड थी। इसके बाद लगभग 5 साढ़े 5 होने वाले थे, फिर हमने प्लान किया था कि अब हम चलेंगे से। सो फ्रेंड्स हमने काफ़ी इन्जॉय कर लिया था, और अब पार्क बंद होने का भी टाइम हो गया था। ये एक बच्चों का किड्स प्ले एरिया था, और यहाँ पर बच्चे मतलब खेल सकते थे। अब ऑलमोस्ट शाम हो गई थी और 5:30 भी बज गए थे। अब हम जा रहे थे वापस घर की तरफ। तो बाद मैंने आपको ये वाटर एरिया नहीं दिखाया था, तो ये वाटर एरिया था। यहाँ पर काफ़ी पानी था, और क्योंकि समर है और गर्मी का भी दिन था, तो यहाँ पर भी आप अपने बच्चे को प्ले में करवा सकते हो, और वहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह भी है। सो हम आ गए थे एग्ज़िट की तरफ, और एग्ज़िट पे ही जो है बड़ा सा टॉय शॉप भी है, जैसा कि हर एक अम्यूज़मेंट पार्क के बाद होता है कि टॉय शॉप से आपकी एग्ज़िट होती है, ताकि आप बच्चों के लिए क्यूट गुडीज़ ख़रीद सकें, और जो उनको वहाँ उस जगह की याद भी दिलाता है। तो बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टफ़ टॉयज़ थे, पेपा, जॉर्ज, ये सब वाले। और बाहर निकलने के बाद हमने सोचा था कि फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, फिर हमने फ़ोटो सेशन किया वहाँ पे, और हम चले गए थे अपने कार पार्क की तरफ, जो कि हम काफ़ी थक गए थे, और अब घर जाके आराम करेंगे, और कल का दिन हमने थोड़ा रिलैक्सिंग ही रखा है। सो फ्रेंड्स अब हो चुका था नेक्स्ट डे उसका, और ये था हमारा हॉलीडे इन एक्सप्रेस जो हमने बुक किया था अपने रहने के लिए। और नेक्स्ट डे आज हम क्या करेंगे कि काफ़ी रिलैक्सिंग रखा है काफ़ी। आज हम साउथहैम्पटन देखेंगे, साउथहैम्पटन में हम यहाँ का वाटर फ्रंट देखेंगे, और कहीं पे जगह खाना खाएंगे। और उससे पहले सुबह सुबह हमने प्लान किया था कि आज हम जाएंगे एक फार्म पे, बच्चों को फार्म भी दिखाएंगे कि स्ट्रॉबेरी पिकिंग या फिर कोई भी फ्रूट पिकिंग कर सके, क्योंकि अभी स्ट्रॉबेरी का सीज़न जा चुका था, तो कि और स्ट्रॉबेरी पिकिंग नहीं थी अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे थी ब्लैकबेरी अवेलेबल। तो ब्लैकबेरी पिकिंग करने के लिए हम आ गए हैं। सो यहाँ पर फार्म्स में ब्लैकबेरी के बुशेस थे, वहाँ से हम ब्लैकबेरीज पिक करेंगे, और उसके बाद आप वो जो आप पिक करते हो वो अपने साथ ले जा सकते हो। देखो जो ब्लैक है वो लो बेबी, जो ब्लैक अच्छी है वो लो, अंदर से लेते हैं। ये लाल वाले भी तो अच्छे लगते हो मिनी। खा के देख लो, एक गंदे हैं। लो बड़ी करो एक, देखो ऐसी वाली। सो वहाँ पर ब्लैकबेरीज तो थी ही वहाँ, और वहाँ पर पम्पकिन्स भी थे, क्योंकि अभी अगस्त आ रहा है, ऑटम है, और हेलोवीन सीज़न भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो हेलोवीन में पम्पकिन कार्विंग ये सब होता है। और यहाँ पर मैंने देखो क्या देखा, लौकी, जो कि यहाँ पर कितनी महंगी मिलती है। अगर आप लौकी लेने जाओगे तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, और यहाँ पर मैंने लौकी, तुरई, काफ़ी तरह की कॉर्जेट्स, और ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। और कुछ पम्पकिन्स को ऐसे ढककर भी रखा था, शायद प्रोटेक्ट करने के लिए, और काफ़ी सारे कॉर्जेट्स वगैरह बड़े बड़े साइड में भी पड़े थे, ताकि आई थिंक उनके बीज वगैरह निकाल सके। तो यहाँ पर उनकी नर्सरी भी थी, जाके वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत प्लांट्स थे, लेमन ट्री थे, और पॉट्स भी थे। प्लास्टिक है लग रहा था जैसे कि अच्छा है। हाँ यहाँ पर एक वो है ना, क्या बोलते हैं, जाते समय खिंचा लेंगे वहाँ फोटो।
वहाँ पर उनकी शॉप भी थी, फार्म की शॉप थी, जहाँ से आप वेजिटेबल्स खरीद भी सकते हैं और जो आपने पिक किया है ब्लैकबेरी स्ट्रॉबेरी वहाँ पर आप पे भी कर सकते हैं। लेकिन हम तो बनाते फिर नहीं हम है ना। गए थे शॉप के अंदर देखने के लिए वहाँ क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे फ्रेशली जो पिक वेजिटेबल्स हैं, फ्रेशली उनकी वेजिटेबल्स अवेलेबल थे और काफ़ी तरीके की सब्जियाँ थी। और जो आसपास रहते हैं ऑब्वियसली वो लेके जा सकते हैं, लेकिन हम हॉलीडे पे हैं तो फिर हम क्या ही करते सब्जियाँ लेकर, क्योंकि हम अभी और 3-4 दिन अभी हॉलीडे में ही रहने वाले हैं। और यहाँ पे उनका एप्पल सॉस भी था। फिर हमने वहाँ से सब कुछ ले लिया था और अब हो गई थी शाम। अब शाम को हमने प्लान किया था कि सबसे पहले जाकर कहीं अच्छी जगह पे खा लेते हैं, उसके बाद ये जो सनसेट होने वाला होगा तब जाकर हम वाटर फ्रंट पे जाएंगे, तो हम सनसेट का व्यू भी इंजॉय कर लेंगे। और उसके बाद हमें एक जगह पता भी करना था फेरीज़ के बारे में। तो हम आ गए थे कॉस्मो और खाने के लिए खाना। और यहाँ पे आपको साउथहैम्पटन की फेमस जो वॉल्स हैं वो भी दिख रही थी पीछे। तो परी की जो फेवरेट है सुशी, परी ने सुशी खाना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया। और देखिए जिसमें आपको वॉल्स के बारे में बता रही थी, तो यहाँ की फेमस ये पुरानी उन्होंने प्रिजर्व करके रखी हैं वॉल्स, वो थी। और उसके बाद हम गए थे मेफ्लावर पार्क। यहाँ पार्क से आपको सी फ्रंट दिखता है और सी दिखता है वहाँ से, और वहाँ से ही आपको जो रेड फनल है उसकी फेरी भी दिखेगी, जो कि हम कुछ दिनों में आइल ऑफ वाइट भी जाने वाले, तो हम यहीं से रेड फनल की जो फेरी है वो लेंगे। तो उसके बारे में भी हमने पता किया था और जैसा कि मैंने आपको बताया सनसेट होने वाला था, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि रेड फनल की बोट यहाँ से जाती है पास से। तो ये रेड फनल का टर्मिनल है और इसी से हम आइल ऑफ वाइट भी जाएंगे कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों मतलब एक दिन बाद, क्योंकि कल हम जाने वाले हैं टर्टल डोर और उसके बाद फिर हम जाएंगे आइल ऑफ वाइट। सो ऐसी हमारी हॉलीडेज़ की सीरीज़ चल रही है। सो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। आगे मैं आपको बहुत अच्छे हमारे हॉलीडेज़ के जो दिन है वो दिखाऊँगी। सो फ्रेंड्स वाटर फ्रंट के पास घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं अपनी कार पार्क की तरफ और रास्ते में आपको ये हिस्टोरिकल वॉल्स दिखेंगी साउथहैम्पटन की और ब्यूटीफुल सनसेट भी। सो ये जो हिस्टोरिकल वॉल्स हैं इनको इन्होंने ऐसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है और आज का दिन अब यहीं ख़त्म होने वाला है। एंड यहाँ पे आपको एक फेमस पिग इन द वॉल रेस्टोरेंट भी दिखेगा। एंड दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बनी रहिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय।